नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त RJ10 स्टोरी एक्सप्लोरर लेके आया हूँ एक ऐसी खौफनाक कहानी जिसे सुनते ही आपके रोम रोम में बेचैनी सी उत्पन्न हो जाएगी। हम बात करेंगे सरकटे भूत की कहानी। तो बात करते हैं कहानी की। भारत के छोटे छोटे गांवों में आज भी कई रहस्यमय कहानियां दबी हुई है। आज हम आपको लेकर चलेंगे राजस्थान के उस गांव में जहां हर रात एक सिर कटा भूत भटकता है। आइए सुनते हैं कंचनपुर गांव की खौफनाक दास्तान। कंचनपुर गांव राजस्थान के एक वीरान इलाके में बसा हुआ था। चारों ओर जंगल और रेतीले टीलों से घिरा हुआ ये गांव है जहां दूर दूर तक सन्नाटा फैला रहता है। इसी गांव के कोने में आज से करीब 35 साल पहले एक हवेली हुआ करती थी जिसे ठाकुर रणवीर सिंह की हवेली के नाम से जानते थे। आम से दिखने वाली ये हवेली रात में एक भूतिया किले में बदल जाती थी। ठाकुर रणवीर सिंह जो एक बहुत ही जालिम और लालची ठाकुर था, गरीब किसानों से वो जबरन वसूली किया करता था। उन्हीं गरीब किसानों में से एक किसान था, भोला सा गरीब किसान जिसका नाम था भोला। भोला के एक सुंदर और मासूम सी बहन थी। एक बार ठाकुर की नजर उसकी बहन पर पड़ी। भोला ने अपनी बहन की रक्षा के लिए ठाकुर का विरोध किया, मगर ठाकुर सत्ता के नशे में इस कदर चूर था कि ठाकुर ने सबके सामने हवेली पर बुलाकर भोला का सर धड़ से अलग करवा दिया और ठाकुर ने गुस्से में बोला, जो ठाकुर के सामने सिर उठाएगा उसका सिर ऐसे ही कलम कर दिया जाएगा। थोड़े भोला की निर्दोष हत्या के बाद हवेली का माहौल दिन ब दिन बदलने लगा। हर रात लोगों को एक सिरकटी आत्मा की एहसास हवेली के आंगन में होने लगा और गांव में भी होने लगा। एक रात भोला जिसका सिर कटा हुआ था, वो अपने कटे हुए सिर के साथ हवेली के चारों ओर मंडराने लगा। हवेली में अजीब चीखें गूंजने लगी। धीरे धीरे ठाकुर का परिवार अजीब हादसों का शिकार होने लगा और हवेली में आग लग गई और ठाकुर पागल हो गया। अंततः उसकी मौत भी रहस्यमयी परिस्थिति में हो गई। गांव वालों ने हवेली को शापित मान लिया। आज भी सूरज ढलते ही हवेली के पास कोई नहीं जाता। बड़े बुजुर्ग बच्चों को डरावनी कहानियां सुनाते हैं सिर कटे भूत की। कई यात्रियों ने रात के समय सड़क पर उस भूत को जो भोला का था घूमते हुए देखा था और वो भोला का भूत रात में आने जाने वाले राहगीरों से अपना सिर मांगता है। बेटा, हवेली की ओर रात में मत जाना, सिर कटे भोला का भूत आज भी वहीं भटकता है। ये थी कंचनपुर गांव की सच्ची और रहस्यमयी कहानी। अगर आपको ऐसी कहानी सुननी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगली कहानी में मिलते हैं एक और डरावनी दास्तान के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।